प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब यही चाहते हैं कि हम सब की ज़िंदगी आराम से गुजरे। जब हम अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो बहुत सी बार हमें लगता है कि हम दुनिया के काम काजों में फंस गए हैं, और जितना हम कोशिश करते हैं कि हम दुनिया की चीज़ों में अपने आप को बेहतर कर पाएँ, उतना ही हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी जैसे दलदल में फंस रही हो। तो इंसान जिसका ध्यान दुनिया की ओर है, वो खुशी कहाँ से पाए। हम कोशिश करते हैं कि दुनिया की चीज़ों में हमें खुशी मिले। घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो बड़ी खुशी उस फैमिली को मिलती है। किसी की शादी होती है तो इंसान बहुत खुश होता है, फैमिली भी खुश होती है। बच्चों की नौकरियां लगती हैं तब भी फैमिली में खुशियां आती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि समय के साथ साथ तकलीफ़ें भी ज़िंदगी का हिस्सा बनी होती हैं। लगता है कि खुशी के क्षण थोड़े से हैं और तकलीफ़ें जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही। कभी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, ऐसा समय हमारी ज़िंदगी में आ जाता है जबकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। अपना ख्याल करना, अपनी फैमिली का ख्याल करना, वो सब हमसे पूरा नहीं हो रहा। कभी ऐसा समय आ जाता है कि शरीर में कोई तकलीफ़ आ जाती है। हमको हो सकती है, हमारे घर में जो सदस्य हैं उनको हो सकती है, हमारे दोस्त मित्रों को हो सकती है। कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि जिनके हम नज़दीक हुआ करते थे उनसे हमारी कोई अनबन हो गई। रिलेशनशिप्स में भी तकलीफ़ें आ जाती हैं। और बहुत सी बार जहाँ हम नौकरी कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, वहाँ पर भी तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो ऐसे में जबकि हम दुनिया से सुख चैन पाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें मिलता नहीं, तो सुख चैन हमें मिलेगा कहाँ से। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं वो हमें समझाते चले आए हैं कि हम सुख चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो कैसे जिए? संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ उन्होंने बताया है कि ज़िंदगी हम कैसे जिएं ताकि खुशियों से हम भरपूर रहें। एक जगह वो फरमाते हैं कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली। हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली, मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब ध्यान दुनिया की ओर होता है, कि हंसी गुलों में ज़्यादातर जो फूल होते हैं उन्हें जब हम देखते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, उनकी सुगंध हमें बड़ी अच्छी लगती है। और फूल के आसपास होना इंसान को एक आनंद की अवस्था में पहुंचा देता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि हंसी गुलों में वो फूल जो कि मुस्कुराते हैं,
हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। सितारों में रोशनी न मिली, और जो आसमान की ओर हम देखते हैं, हमें वहाँ सितारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और रात को जब आसमान पर इंसान देखता है तो सितारे टिमटिमाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ना तो खुशी हमें फूलों से मिल रही है, ना ही सितारों की रोशनी हमको मिल रही है। और अगली लाइन में बता रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रही है, कि मिले न तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। तो ये जो तुम है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जब तक इंसान का ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया की ओर ही लगा रहेगा, तब तक उसे खुशी मिलेगी नहीं, रोशनी दिखेगी नहीं, वो अंधेरी ज़िंदगी जिएगा, वो माया की दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देगा। लेकिन जब वो प्रभु की नज़दीकी पाता है, जब प्रभु को मिलता है, जब प्रभु को जानता है, प्रभु को पहचानता है, तब उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाती है और जागृत ही जागृत हो जाती है। जितनी देर ध्यान बाहर की दुनिया में रहेगा, हम रोशनी को देख नहीं पाते। हमें ये देखना है कि हम ध्यान किस ओर कर रहे हैं। अब प्रभु को हम जाने कैसे, पहचाने कैसे, मिले उनसे कैसे? प्रभु जो चेतन है, हम शरीर में फंसे हुए हैं। जब तक हम अपने आप को उनकी अवस्था तक पहुंचा नहीं पाएंगे, तब तक उनसे मिलन हो नहीं पाएगा। हमें इस शरीर से ऊपर उठना, पहले तो ये समझना है कि हम हैं कौन, ये जानना है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम आत्मा हैं। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है। जैसे समुद्र हो, उसमें करोड़ों बूंदें होती हैं। अगर एक बूंद समुद्र से अलग हो भी जाए तो उसमें कुछ बदलता नहीं, जो समुद्र में है वही बूंद में रहता है। ऐसे ही हमारी आत्मा जो चाहे प्रभु से बिछड़ गई हो, लेकिन उसी का अंश है। असली मायनों में हम चेतन हैं, हम प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, हम अनंत की अवस्था में जी सकते हैं। हमें अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाना है। जब तक मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे, तब तक असलियत की हमें जानकारी होगी नहीं और हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ा नहीं पाएंगे। तो हमें ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है। हमें हमारी सूरत की धारा है, उसको इकार करना, इकट्ठा करना है। वो भी शरीर में बिखरी हुई है, उसको यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार पर इकार करना है। और फिर हम प्रभु की दया से, किसी पूर्ण महापुरुष की तवज्जो से इस शरीर से ऊपर उठने के लायक हो जाते हैं। तो जब कोई महापुरुष हमें अपनी तवज्जो देते हैं तो वो हमारा ध्यान दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया की ओर कर देते हैं। जब हम उनकी नज़दीकी पाते हैं, उनकी संगत में पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि उनसे जो प्यार
उमड़ रहा होता है, उसके अंदर हम सब प्रभु के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। वो हमें जानकारी देते हैं कि ये ज़िंदगी असलियत में है क्या। हमें समझाते हैं कि हम अपने आप को अकेला मत समझें। हमें समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं, उनसे नज़दीक और कोई हो नहीं सकता। वो हमें ये अनुभव कराते हैं कि हम ये शरीर नहीं, लेकिन एक आत्मा है जो शरीर को जान दे रही है, और फिर वो आत्मा शरीर से कैसे ऊपर उठ पाए उसका तरीका वो हमें समझा देते हैं। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो उनकी मदद से जब हम अपने आप को यहाँ शिव नेत्र पर 10वें द्वार पर इकार करते हैं तो फिर हम अंदर के मंडलों में जाने के लायक हो जाते हैं। अंदर के मंडल जो चेतन है, जैसे जैसे उन मंडलों में हम बढ़ते हैं वैसे वैसे ही हमारे रोम रोम में प्रभु का प्रेम बढ़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा गहरा अनुभव होगा उतना ज़्यादा प्रेम हमारे अंदर बढ़ेगा। अंदर की दुनिया खूबसूरत से खूबसूरत है। जैसे जैसे उसमें बढ़ते चले जाते हैं और सुंदरता दिखाई देती है और रोशनी दिखाई देती है, अंधेरा दूर होना शुरू हो जाता है। और फिर अपने सद्गुरु की मदद से हम अंदर के मंडलों को पार करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे अंदर के मंडलों को पार करेंगे हम अपने आप को अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ देखना शुरू कर देते हैं। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बड़े दयालु रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को जानें, वो चाहते हैं हम अपने आप को पहचानें, वो चाहते हैं कि हम कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं। वो हमें अनुभव करा देते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ दुनिया बस रही है, कि इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं, और वो दुनिया प्रेम से भरपूर है। और वो चाहते हैं कि उस प्रेम का हम अनुभव करें ताकि हम ये जानें कि प्रभु का प्रेम हर एक के भीतर है। प्रभु की दया में हम में से हर एक के ऊपर है। इंसान अगर तकलीफ़ में है तो अपने कर्मों के लिहाज से है। हर एक के कर्म अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग तरीक़ों से हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है। लेकिन मकसद इस शरीर को पाने का एक ही है, और वो है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो महापुरुष समझाते हैं कि हम उस मकसद को पूरा कर सकते हैं। करना क्या है कि ध्यान दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना है। इस दुनिया में क्योंकि हम सब अपने आप को औरों से अलग समझते हैं, तो जब किसी और से मिलते हैं तो कोई लगता है कि हमारे से शायद ऊपर होंगे, कोई लगता है शायद हमारे जैसे हैं, कोई लगता है शायद हमारे नीचे होंगे। तो इंसान उनसे बर्ताव भी अलग अलग करता है। अगर लगता है कि किसी से हमें कुछ मिलेगा तो बड़े प्रेम से उनसे बातचीत करते हैं। अगर लगता है कि कोई हमसे कुछ लेने आ गया तो हम उसको धुतकार देते हैं। हम सोचते हैं ये मेरा समय बर्बाद करने क्यों आ गया। और महापुरुष समझाते हैं कि हम सबका लेन देन आपस में कितना है वो पहले से ही निर्भर है। पिछले कर्मों करके ही बहुत सी बार किसी से हमको लेना होता है, किसी को देना होता है।
और वो समझाते हैं कि चाहे हमें किसी से लग रहा है कुछ मिलेगा, या चाहे लगे हमें किसी को देना है, हमें हर एक को एक ही नज़र से देखना चाहिए, और वो नज़र प्रेम की नज़र होनी चाहिए, वो नज़र आदर भाव की नज़र होनी चाहिए, और हर एक के हम मददगार बने। जाने कि जब एक दूसरे की मदद करेंगे, जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा होगा और हमारी ज़िंदगी भी और बेहतर तरीके से गुजरेगी। जब किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। कोई पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा, कोई ज़्यादा अमीर होते हैं, कोई एक कल्चर का आता है, कोई एक देश से आता है, कोई दूसरे देश से आता है, कोई एक किस्म के कपड़े पहनता है, कोई दूसरे किस्म के कपड़े पहनता है, कोई एक भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है। लेकिन उनके बाहरी रूप अलग अलग होते हुए भी उन सब का मकसद एक ही है। वो सब वहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं ताकि वो प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाएँ और अपने सद्गुरु के ज़रिए ही प्रभु के प्रेम का अनुभव उन्हें होता रहता है। और जैसे जैसे उस प्रेम का अनुभव इंसान करता है, वैसे वैसे उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे कि हंसी गुलों में सितारों में रोशनी ना मिली, मिले ना तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। कि जब तक हम किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुँचते नहीं, तब तक पिता परमेश्वर की जानकारी हमें मिलती नहीं, उनकी ओर हम कदम बढ़ा नहीं पाते। और जब तक प्रभु के साथ हम जुड़ते नहीं, प्रभु हमारे अंग संग हैं लेकिन हमारा ध्यान बाहर की ओर है। ये नहीं कि प्रभु हमारे को मिलेंगे नहीं, वो तो हमसे जुड़े हुए हैं। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम अपने आप को समझते हैं हम उनसे अलग हैं, क्योंकि हमारा नज़रिया सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीने वाला है और हम ध्यान बाहर की दुनिया में रखते हैं। जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ेंगे। उस शब्द के दो हिस्से हैं, एक ज्योति एक श्रुति, लाइट एंड साउंड। जैसे जैसे उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं वैसे वैसे असलियत हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे असलियत खुलती है तो फिर हम सही मायनों में अपने आप को उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं जो सही नज़र है। तब हमें ये यकीन हो जाता है कि हमें शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। और उस आत्मा में हमें प्रभु के प्रेम के नज़ारे देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे अभ्यास करेंगे हम, वैसे वैसे प्रभु की हमें नज़दीकी मिलेगी। और जैसे जैसे हमें प्रभु की नज़दीकी मिलेगी हम खुशियों से भरपूर होंगे। इसीलिए यहाँ कहा गया कि मिले ना तुम तो कहीं भी हमें खुशी ना मिली। जब तक प्रभु की नज़दीकी इंसान को मिलती नहीं, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता। ये दुनिया में जो खुशियाँ वो चंद घंटों की होती हैं, चंद क्षणों की होती हैं, और फिर कोई ना कोई तकलीफ आ जाती है। लेकिन एक बार जब प्रभु से मेल मिलाप हो जाए तो वो खुशी, वो आनंद सदा सदा के लिए हमारे अंग संग रहती है। प्रभु कहीं दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं। हमें अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है। जो तरीका है अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करने का, उसे ही अभ्यास करना कहा गया है, भजन सिमरन करना कहा गया है, मेडिटेशन कहा गया। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना।
आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, आपको बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपको खुशी देंगे, आनंद देंगे, सुकून देंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।